तुम जो कह रहे हो उससे मेरी असहमति हो सकती है, लेकिन तुम्हारे कहने की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। यह कहना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। जाहिर है डॉक्टर अंबेडकर के इस कथन में अरस्तू का किरदार झलकता है और लोकतंत्र की आत्मा दिखाई देती है। वो लोकतंत्र जिसकी परिकल्पना आज से 6 दशक पहले की गई थी। लेकिन विडंबना देखिए कि अंबेडकर के ही कार्टून को लेकर एक विवाद शुरू हुआ और उसके बाद पूरी राजनीतिक जमात इस मुद्दे पर एकजुट हो गई और फिर जो परिणाम आया, जो नतीजा आया, उसने जन्म दिया एक ज़रूरी सवाल को। बीजेपी से जुड़े संगठनों के विरोध की वजह से मशहूर चित्रकार एम.एफ. हुसैन को देश से बाहर आखिरी सांस लेनी पड़ी। जयपुर साहित्य समारोह में सलमान रुश्दी को कांग्रेस की ही सरकार ने आने नहीं दिया। पश्चिम बंगाल की लेफ्ट सरकार ने तस्लीमा नसरीन की सुरक्षा के मुद्दे पर हाथ खड़े कर दिए, तो ममता बनर्जी की सरकार ने उनसे जुड़े कार्टून को प्रसारित करने के आरोप में एक प्रोफेसर को जेल की हवा खिला दी और दलित नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के 63 साल पुराने कार्टून को उनका अपमान बताया, जिसके बाद कई कार्टूनों को एनसीईआरटी की किताबों से हटाने के आदेश दे दिए गए, जबकि अंबेडकर ने उस पर खुद आपत्ति नहीं जताई थी। ऐसे में खड़ा हो गया है एक ज़रूरी सवाल कि क्या शंकर और लक्ष्मण हमारे इतिहास से निकाले जा रहे हैं? केंद्र की सरकार उनके मान और सम्मान का ध्यान नहीं रखेगी तो वो उनका अपमान नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान का अपमान है। सघन रूप से जांच होनी चाहिए। ये हंगामा, ये शोरगुल, ये हो हल्ला, ये दिखा रहा है कि नेताओं में कितना गुस्सा है। ये हंगामा है देश के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर पर एनसीईआरटी की किताब में छपे कार्टून को लेकर। इस कार्टून ने संसद के साथ राजनीतिक गलियारों में भी जमकर हलचल मचाई। विवाद इतना बढ़ा कि मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल को संसद में माफी मांगनी पड़ी। साथ ही सिब्बल ने भरोसा दिलाया कि इस कार्टून को हटाने और इसके प्रकाशन वाली पुस्तकों का वितरण रोकने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। समझता हूँ कि ये कार्टून आपत्तिजनक है और उसके बाद मैंने क्या किया कि एनसीईआरटी की किताबें मंगाई और उसमें कई और ऐसे आपत्तिजनक कार्टून हैं, तो फिर मैंने ये निर्णय लिया कि एक कमेटी बिठाकर उसका गठन किया जाए और कमेटी ये देखे कि कौन कौन से कार्टून्स आपत्तिजनक है और उनको एनसीईआरटी बुक से विड्रॉ करना चाहिए। अभी ये विवाद शांत भी पड़ा नहीं था कि तमिलनाडु में 1960 के दशक में हिंदी विरोधी आंदोलन को लेकर एनसीईआरटी की किताब में छपे कार्टून पर विवाद हो गया। आर.के. लक्ष्मण के बनाए इस कार्टून पर दक्षिण भारत की राजनीतिक पार्टियों का मानना है कि ये हिंदी के खिलाफ छात्र आंदोलनकारियों को गलत रूप में पेश कर रहा है। स्कूली किताबों में ऐसे कई और कार्टून हैं जिन पर देर सवेर विवाद खड़ा हो सकता था। ऐसे में सरकार ने तुरंत एक कमेटी का गठन कर दिया, जिसने अपनी रिपोर्ट में राजनीतिज्ञों, ब्यूरोक्रेट्स की विवादास्पद कार्टून को किताबों से हटाने की सिफारिश कर दी है। कमेटी ने 9वीं से 12वीं क्लास तक की किताबों में कुल 176 कार्टून में से 36 को हटाने या उनमें बदलाव की सिफारिश कर दी है। यहाँ सवाल ये है कि क्या आज के दौर में लोगों की सहन शक्ति खत्म होती जा रही है या फिर कुछ राजनीतिक दल इन कार्टूनों के बहाने जातीय राजनीति का खेल खेल रहे हैं। चूँकि इनमें से कई कार्टून ऐसे हैं जो वर्षों से स्कूलों की किताबों में शामिल हैं, ऐसे में अब इन पर हंगामा मचाना कई सवाल खड़े करता है। खबर भारती के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो क्या शंकर और लक्ष्मण हमारे इतिहास से निकाले जा रहे हैं? आखिर 50-60 साल पुराने इन कार्टूनों पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? क्या ये माना जाए कि आज के दौर में नेताओं की सहन शक्ति खत्म होती जा रही है, या फिर आज के दौर में नेता अभिव्यक्ति की आज़ादी को अपने लिए खतरा समझने लगे हैं? यही है आज का हमारा ज़रूरी सवाल। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं कार्टूनिस्ट मधुकर उपाध्याय जी और इरफान साहब।
भोपाल से जुड़ रहे हैं कार्टूनिस्ट हरिओम तिवारी जी और इंदौर से कांग्रेस के सांसद सज्जन सिंह वर्मा और जबलपुर से वरिष्ठ पत्रकार अजीत वर्मा जी। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे साथ मधुकर उपाध्याय जी। मधुकर जी, क्या लग रहा है आपको कि क्या वाकई लोगों की सहन शक्ति खत्म हो रही है? देखिए, इसको दो तरह से देखना चाहिए। एक तो ये कि वो कार्टून जिस पर ये विवाद शुरू हुआ वो वाकई विवाद के लायक था या नहीं था, और दूसरा ये कि पाठ्यपुस्तकों में कार्टून होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ये दो अलग अलग बातें हैं। पाठ्यपुस्तकों में कार्टून होने चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल सिरे से गलत है कि सारे कार्टून वापस ले लिए जाएं पाठ्यपुस्तकों से। लेकिन जिस कार्टून का जिक्र है इसमें, मैं उसे आपत्तिजनक मानता हूँ, और मैं इसलिए आपत्तिजनक मानता हूँ कि उसमें वो प्रो कांग्रेस कार्टून है। शंकर का कार्टून है, बहुत पुराना कार्टून है, आज़ादी से लगभग आज़ादी के आसपास का कार्टून है। उसमें अंबेडकर बहुत स्लगिश, स्लो मूविंग, और उसको और ढंग से समझाने के लिए एक घोंघे पर बैठा हुआ दिखाया गया है, जबकि उनके मुकाबले नेहरू एक कदम आगे बढ़ाकर चलते हुए गतिशील दिखाई देते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक आदमी है जो गतिशील है, बाकी सारे लोग ढीले ढाले हैं, उनसे कुछ संभल नहीं रहा है, उनसे कुछ हो नहीं रहा है। मैं समझता हूँ ये इंटरप्रिटेशन का मामला है। और मतलब जी इसी बात के ऊपर हम आपके साथ इसको ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम आपको हमने बातचीत की सुधीर तेलंग से, और जो आज के बच्चे हैं वो बच्चे किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से समझते हैं, हम पहले आपको ये दिखला दें कि हमें लगता है कि थोड़ा सा वक्त है जब हम आपको ये दिखलाएं, लेकिन हम इसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे। लेकिन मधुकर जी, आप जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लग रहा है कि जो उस वक्त का वक्त था, आज के चश्मे से 60 साल पहले के किसी कार्टून को देखना, मधुकर जी, कितना जायज़ है? मुझे एक बात ये समझनी चाहिए सबको कि कार्टून कोई खबर नहीं है। कार्टून एक आर्ट फॉर्म है, और कोई भी आर्ट फॉर्म दुनिया का इस बात पर जोर नहीं देता कि उसको लोग ज़रूर देखने आए या ज़बरदस्ती उनको दिखाया जाए। वो सिनेमा हो, वो पेंटिंग्स हो, कुछ भी हो, या मूर्तियाँ हों, आप ज़िद नहीं करते, आप ये लोगों पर जोर नहीं डालते कि आप इसे देखें। जबकि स्कूल जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ आप बंधुआ तौर पर लोगों को एक जगह इकट्ठा करके एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा जो कहना है और मेरी जो आपत्ति है वो इस पर है कि कार्टून आर्ट फॉर्म है, उसकी इज्जत है, लेकिन उसको बांधा नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि उसके वेरियस इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल हैं। उसकी बहुत सारी संभावनाएं उसमें निकलती हैं, बहुत सारी बातें निकल सकती हैं, और वो किस उम्र में आपको किस तरह समझ में आएगा, हमें लगता है कि इस वक्त जो बात हम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि बहुत बेबाक राय है आपकी। आप खुद एक कार्टूनिस्ट हैं, और एक कार्टून के ऊपर आपको खुद थोड़ी सी नाराज़गी है या ना इत्तेफाकी जिसको कहा जाए वो है। लेकिन जो बात थी कि इनको पाठ्यपुस्तकों में शामिल करना चाहिए, बच्चों के ऊपर क्या असर होता है, एक कार्टूनिस्ट सुधीर तेलंग, हम जैसा कि आपसे कह रहे थे कि हम उनको दिखलाते हैं कि कैसे वो क्या प्ली लेके आ रहे हैं, क्या दलील लेके आ रहे हैं कि आज के बच्चे किस तरीके से कार्टून को देखते हैं। कि आज का बच्चा इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून, वॉशिंगटन पोस्ट, लंदन टाइम्स, जिस वक्त वो छप रहा है उस वक्त हिंदुस्तान बैठ करके इंटरनेट पे देखता है, उसको पढ़ता है। वो आज का बच्चा टेलीविज़न पे जो दुनिया में विंबलडन हो रहा है कहीं, तो उसको वो अभी बैठ करके इस वक्त देख रहा है। सीरिया में कुछ हो रहा है तो अभी बैठ कर टीवी पे लाइव देखता है वो। ये इतना ज़बरदस्त एक्सपोजर है। क्या वो इन कार्टून्स को जो छपते हैं अखबारों में, टेलीविज़न में, इंटरनेट पे नहीं देख सकता? जी देख सकता है वो। तो ये थे सुधीर तेलंग। हमारे साथ इरफान साहब जुड़े हुए हैं। इरफान साहब का भी कार्टून है जो जिसको निकाला गया था पाठ्यपुस्तकों से, उसमें उनका भी कार्टून शामिल है। इरफान साहब, मधुकर जी जो बात कर रहे हैं उससे आप कितना मुत्तफिक हैं, कितना सहमत हैं? मधुकर जी ने जो बात कही है वो मैं समझता हूँ कि इंटरप्रिटेशन की बात है।
और कार्टूनिस्ट के नाते मैं ये कहूँगा कि कार्टूनिस्ट को एक कुछ सिंबल्स के ऊपर काम करता है वो। जैसे कि कोई भी अगर गति वाली चीज़ दिखाएगा तो उसमें तेज़ कार दिखा देगा या कोई ट्रक दिखा देगा, कोई भी चीज़ ऐसी दिखाएगा, दौड़ते हुए दिखाएगा खिलाड़ी को। गतिरोधक के लिए स्पीड ब्रेकर दिखाएगा कि आपको गतिरोधक है। तो उसी तरह से इस कार्टून के अंदर भी एक जो मुझे लगता है कि ये बताया गया है कि जो स्पीड है काम करने की अंबेडकर जी की वो धीमी थी और नेहरू जी उसको तेज़ करने के लिए कह रहे थे। तो जब धीमी गति हम दिखाएंगे तो घोंघे से बड़ी कोई और चीज़ नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब है कि वो चाह रहे थे कि और भी तेज़ गति होना चाहिए। तो ये एक इंटरप्रिटेशन है कि उसमें वो उन्होंने हंटर दिखा दिया। अगर मंत्री जी के या वो नेता जो थे उनके बच्चे को उसमें लग रहा है कि हंटर जो है उनकी पीठ पर मारा जा रहा है, तो ये उनका अपना सोचना है। लेकिन एक बड़ा वर्ग अगर उसको देखता है तो उसका एक मत लेना चाहिए था उस कार्टून के बारे में। जो बच्चे इस किताब को पढ़ रहे हैं, जो इससे फ़ायदा उठा रहे थे, जहाँ तक मैंने देखा, बच्चों से बात की मैंने जाके, किसी ने भी एक बच्चे ने ये नहीं कहा है कि ऑब्जेक्शनेबल कार्टून है ये कहीं से भी। तो उनका अपना नज़रिया है जो पढ़ रहे हैं। यहीं पे हमारे साथ एक सांसद भी जुड़े हुए हैं, चूंकि मामला संसद का है, और हमारे साथ सज्जन सिंह वर्मा जुड़ गए हैं इंदौर से। सज्जन सिंह जी, आप सुन रहे हैं, आपने मधुकर उपाध्याय जी को भी सुना, आपने इरफान साहब जो अभी बात कर रहे थे वो भी सुनी। आपका अपना क्या मानना है इसके ऊपर? इसलिए कि ये बहस जो है वो कहीं हम किसी एक मकसद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। जी जी जी, देखिए भाई, ऐसा है कि कार्टूनिस्ट बहुत विद्वान होते हैं ऐसा शायद नहीं है। अभी मैं उपाध्याय जी की बात सुन रहा था। सवाल इस बात का है कि किसी कार्टून से किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो वो कार्टून शायद देश हित में, समाज हित में नहीं है। किसी एक वर्ग की भावना को ठेस लग रही है। ये भावना प्रधान देश है, भावनाओं में बहने वाला देश है। तो क्यों ना ऐसा निर्णय लिया जाए कि ऐसे कार्टून भविष्य के लिए कभी पाठ्य पुस्तकों में न लिए जाएं जो किसी की परेशानी का कारण बनते हो। सीधी सी बात, इसमें बहुत ज़्यादा बहस की आवश्यकता मैं नहीं समझता। लेकिन सज्जन सिंह जी, अब बात यहाँ के ऊपर आगे पहुँच गई जहाँ पे जो बात निकली थी, मधुकर जी ने कहा कि वाकई उसमें एक ऐसी बात थी जिसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमारा जो मानना है कि 60 साल पहले जो एक कार्टून निकलता है और उसमें जो बात होती है वो उस वक्त के समाज की अभिव्यक्ति करती है, उसको 60 साल के बाद उसको उस तरीके से नहीं देखा जा सकता जिस तरीके से वो 60 साल पहले देखी जा रही थी। तो ऐसे में क्या ये ज़रूरी है कि इतिहास की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो शायद हमें लगता है कि अगर उनको अब उनका इंटरप्रिटेशन किया जाए तो बहुत अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन होता है, लेकिन क्या उसको इतिहास से निकाल देना चाहिए सिर्फ इस बिना पे, सिर्फ इस आधार के ऊपर उसको बाहर कर देना चाहिए कि वो अब उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो गया है या हम कहीं और ड्रिफ्ट करके चले गए हैं, हम कहीं और बढ़ गए हैं? मधुकर जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं। देखिए, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि उस कार्टून को नहीं होना चाहिए था। वो कार्टून अपने समय की व्याख्या करता है, वो कार्टून अपनी जगह जायज़ है और वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर। मैं सुधीर तैलंग मेरे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैं उनकी बात से सहमत नहीं हो सकता, इसलिए कि वो कह रहे हैं कि बच्चा कार्टून इंटरनेट पर देख लेता है, वॉशिंगटन पोस्ट देख लेता है, वो जो चाहता है वो टेलीविज़न पर उसको एक्सेसिबल है, विंबलडन देखता है। ये वो चाहता है कि देखे, ये मजबूरी नहीं है उसके लिए। उसको स्कूल में ठोंक पीट कर नहीं पढ़ाया जा रहा है कि तुम ये ज़रूर देखो। यहाँ जो बाध्यता है, मैं उस पर आपत्ति कर रहा हूँ। सज्जन सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं मधुकर जी आपसे? जी सज्जन जी। जी, मैं भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन अभिव्यक्ति वो जो किसी को मानसिक रूप से परेशान ना करे, जो किसी को मानहानि के दरवाजे पे ना ले जाए। यदि बच्चा कार्टून या इंटरनेट पे कुछ देखता है, अपने घर में बैठ के देखे, किसी को आपत्ति नहीं, बंद दरवाजे के बीच में देखे किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन जब भावनाओं का प्रश्न आ जाता है, लोग आपत्ति लेने लगते हैं
और मैं कहता हूँ इस सरल भाषा में क्या पाठ्यक्रम में कोई बात नहीं लाई जा सकती कि नेहरू जी काफ़ी तेज तर्रार व्यक्ति थे, नेहरू जी के काम करने का तरीका तेज गति का था, इसी तरह अन्य राजनेताओं को भी होना चाहिए था। सीधी सरल भाषा में भी अभिव्यक्ति पाठ्यक्रम में की जा सकती, मेरा ये कहना है। नहीं, लेकिन सज्जन जी बात तो कार्टून की हो रही है और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक कार्टून जिस बात को जितने सीधे तरीके से बतला सकता है, पहुंचा सकता है, शायद 2000 शब्द उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हम फिर एक बार सुधीर तेलंग की एक बात और जो जहां पे एक कार्टूनिस्ट जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, हम आपको सुनाते हैं और फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ समय से, ख़ासतौर से पिछले कुछ महीनों से एक लगातार एक ऐसा कंसर्टेड एफर्ट चल रहा है जो लोग सरकार चलाते हैं उनकी तरफ से, कि किस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया जा सके। यानी कि विरोध की कोई भी ध्वनि हमारे राजनेताओं को गवारा नहीं है, उनको पसंद नहीं है। वो हर ऐसी आवाज़ को जो स्वतंत्र आवाज़ है और जो उनके खिलाफ उठती है उसको दबाना चाहते हैं। तो ये है जो सुधीर तेलंग कह रहे थे। मधुकर जी, क्या मानना है आपका? मैं इससे सहमत कैसे हो सकता हूं कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी ने ये नहीं कहा कि उस कार्टून को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए, वो ना रहे, ऐसी कोई बात तो किसी ने कही नहीं। शंकर का कार्टून अपने आप में एक मिसाल है, वो लोगों के लिए एक नज़ीर है। मधुकर जी, इस बात को चलिए थोड़ा सा और मोड़ के इसको सामने लेके आते हैं। क्या ऐसा है कि हमको बिल्कुल सिस्टम में बिल्कुल एक तरीके से जो कुछ भी हम चाहते हैं सिर्फ उतना ही बच्चों को हम पढ़ाएं, कम से कम पाठ्य पुस्तकों में, बल्कि कहीं हम ये ना करें कि जो जितने भी तरह के खाने हो सकते हैं, जितनी भी तरह की बातें हो सकती हैं, वो सामने रख सकें। हम इसकी भी हद होनी चाहिए, हम ये मानते हैं, लेकिन हर चीज़ को हमें लगता है कि बच्चों तक आना चाहिए। क्या ज़रूरी है कि वो आलोचनाएं न समझ पाएं? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं इस पर कि बच्चों को एक्सपोजर होना चाहिए, बच्चों को चीज़ें बताई जानी चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं ये कहता हूं कि किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट की कुछ तस्वीरें आप टेक्स्ट बुक में शामिल करना चाहते हैं और उसने कुछ न्यूड पेंटिंग्स भी बनाई हैं, क्या आप उसे भी शामिल कर देंगे? मैं बहुत क्रूड ढंग से, बहुत मोटे ढंग से एक बात कह रहा हूं, आप क्या शामिल कर रहे हैं, पाठ्यपुस्तक का हिस्सा किसे बना रहे हैं, ये आप उस बच्चे की मैच्योरिटी, उसकी उम्र देखकर करेंगे, उसके इंटरप्रिटेशन की क्षमता देखकर करेंगे। उन पेंटिंग्स पर आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन उनको कहाँ शामिल किया जा रहा है इस पर आपत्ति है। मैं इसे कतई नहीं मानता कि ये कोई सेंसरशिप लग रही है या ऐसा कोई प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि शंकर के कार्टून जहाँ हैं उनको बेदखल नहीं किया जा रहा है, उनकी इज्जत है और शंकर की इज्जत हमेशा रहेगी कार्टूनिस्टों की दुनिया में। ये बाकी लोगों के जहन में आपको मधुकर जी क्या लगता है कि जो बच्चे हैं, आज के बच्चे, जिस एक्सपोजर की बात शायद सुधीर तेलंग भी कर रहे थे, उस एक्सपोजर में आपको लगता है कि ये कार्टून कहीं बच्चों को कुछ एक अलग तरीके की भावना, जैसा कि इरफान साहब भी ये कह रहे थे कि उन्होंने जितने भी बच्चों से बातें की, कहीं से उन्हें ये नहीं लगा कि इस कार्टून को देख के वो कुछ अलग तरीके से सोच रहे हों, या जिस तरीके के डर संसद भवन में दिखाए गए या जिस तरीके का डर यहाँ दिखाई जा रहा है, या सज्जन सिंह जी कह रहे हैं, जो उन डरों में कहीं ऐसा दिखलाई नहीं दिया। देखिए, मुझे लगता है ये समझने की बात है। कार्टूनिस्ट के बारे में या कार्टूनिस्ट के काम के बारे में बच्चों से बात करेंगे तो वो उनको शायद इस पर कोई आपत्ति ना नजर आती हो इन कार्टूनों में। नहीं, उसकी एक वजह, कार्टून बनाए उन्हीं के लिए गए। अगर वो पढ़ेंगे और उनको समझ में नहीं आएंगे तो इसका मतलब है वो यूजलेस कार्टून बच्चों के लिए नहीं बनाए गए। इसलिए गया कि उन बच्चों से मालूम किया जाए कि उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका। तो जब अगर वो पढ़ने वाले ही मना कर देंगे तो उनको हटा दीजिए आप। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पहले एक सर्वे किया जाता, बच्चों से बात की जाती, क्या इन कार्टूनों से उनको सहूलियत हो रही है कि नहीं हो रही है, उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद में इसको हटाया जाता। ना कि जो मंत्री जी ने कह दिया उसी दिन वही कमेटी ने आकर, थोराट कमेटी भी वही आके कह रही है उसी बात को।
तो इसके अंदर क्या वो ऐसा नहीं है कि जो मंत्री जी कह रहे हैं वही कमेटी कह रही है, तो पॉलिटिकली इसको हटाया गया है, पॉलिटिक्स ने इसको हटाया है कार्टून्स को, ना कि बच्चों ने। बच्चों को अगर पूछते और बच्चे कहते कि हटा दीजिए, ये राजनीति का मामला है, हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हटा देते। देखिए ये बच्चे तय नहीं करेंगे कि उनकी टेक्स्ट बुक क्या होगी। बच्चे बहुत बड़े हैं, बच्चे छोटे नहीं हैं। बच्चे वो आज वोट डालने वाले बच्चे हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं। 12वीं क्लास का बच्चा, 11वें 12वें का बच्चा अगले साल वोट डालने जाएगा, आप उससे पूछ भी नहीं रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये तो वो तय कर देंगी ना। अभी आप बात कर लीजिए, वो बच्चा सारी चीजें। ये तो लगभग ऐसी बात हुई कि आप किसी मरीज से पूछें कि तुमको कौन सी दवा चाहिए, नहीं वो तो कहते हैं हमको नहीं चाहिए कड़वी दवा, हमको मीठी दवा करेगा ना। एक कमेटी जो पहले मतलब ये मुझे लगता है कि शायद हम ये जो दलील है ये अपने आप में शायद ऐसी दलील नहीं है जो इस चर्चा में आनी चाहिए, लेकिन फिर भी चलते हैं सज्जन जी के पास। सज्जन जी, आप सुन रहे हैं मधुकर जी को, आप सुन रहे हैं इरफान साहब को, आपका अपना मानना क्या है? देखिए, मैंने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई बड़ी लंबी बहस का विषय नहीं है। यदि एक पाठ्यक्रम से एक कार्टून हटाया जाता है तो बड़ा बवाल मचाया जाता है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, देश में तमाम बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उस पर बवाल मचाइए। एक कार्टून हटता है, वो किसी की भावनाएं दुरुस्त होती हैं। एक वर्ग पूरा की पूरा इस देश में अनुसूचित जाति का है, वो अच्छे ढंग से मानसिक स्थिति में आता है। 60 साल में सज्जन जी मुझे यहाँ पे कहने दीजिए कि 60 साल में आपने देश को इस तरह इस जगह पे पहुंचा दिया है जहां पे दलित वर्ग, मुस्लिम वर्ग, ये वर्ग, वो वर्ग, इतने वर्ग बन गए हैं। जाहिर सी बात है कि परेशानी तो कहीं ना कहीं आनी पड़ेगी, लेकिन इसका जिम्मेदारी कौन लेगा सज्जन साहब? और हर कार्टून के अंदर रोज कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा, इसका मतलब है कार्टून बनना ही बंद हो जाना चाहिए। जो वर्ग है वो है, आप और हम नहीं मिटा सकते। मुस्लिम वर्ग है, अनुसूचित जाति वर्ग है, अनुसूचित जनजाति वर्ग है, इसको आप और हम नहीं मिटा सकते। जो है हमारे तो माथे पे लिखा, नहीं तो आज से थोड़ी है, वो तो 60 साल से चल रहा है हमारे यहाँ पर। सवाल इस बात का नहीं है, राजनीति चल रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक इतने बड़े वर्ग की भावनाओं को यदि हम ठीक करना चाहते तो एक कार्टून के हटने से क्यों बवाल मच रहा है? बड़ा वर्ग और छोटा वर्ग क्या होता है? वो कार्टून आज से नहीं है, वो 60 साल से पहले से आपने बवाल नहीं किया उसके ऊपर, आज कर रहे हैं इसको लेकर के। अरे भाई, मैं मान रहा हूँ। आज कैसे वो चश्मा बदल गया देखने का, ये बताइए। आज बुरा लगता है कि किसी को आज बुरी लगती है वो बात, तो ठीक है, उसकी बात मान लो। और पाठ्य पुस्तक में आज से नहीं है कार्टून, ये आज से नहीं, 2006 से है ये कार्टून। हमें नहीं लगता कि आप इस वक्त विवाद में, वही बोल रहा हूँ कि किसी आदमी को आज बुरी लगती है वो बात, तो उस बात को अब मान लो। क्या बुरा है भाई? नहीं तो कैसे जस्टिफाई करेंगे सर, ये बताइए कि आप जब चाहेंगे तब कह देंगे कि बुरी है ये बात, ऐसे कैसे हो सकता है? सज्जन जी, हम उस देश के रहने वाले हैं जहां के ऊपर हम ये मानते हैं बहुत बड़ा बहस का विषय इसे आप लोग मत बनाइए, नहीं ये इतनी बड़ी बहस का विषय। बहस का विषय तो उन्होंने बनाया है, जो लोग इसके पीछे पड़े हैं, इस कला को खत्म करने के लिए जो लोग लगे हुए हैं। सज्जन जी, मैं इस बारे में आपसे सहमत नहीं हो सकता। ये असल में बहस का मुद्दा होना चाहिए। मैं जिस बात पर जोर दे रहा था वो एक अलग बात थी, लेकिन कार्टून को पाठ्यपुस्तक में सारे कार्टूनों को हटा दिया जाए, कोई कार्टून शुमार न किया जाए, मैं बिल्कुल खिलाफ हूं इस बात के। कार्टूनों का पाठ्यपुस्तकों में होना बिल्कुल सही है, उन्हें होना चाहिए, लेकिन कैसे कार्टून कितनी संवेदनशीलता के साथ उनका चयन किया जाए, ये एक मुद्दा हो सकता है। इसमें बहस होना चाहिए थी। सज्जन जी, हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि क्यों हंगामा मचा रहे हो। हम ये कह रहे हैं कि हम उस देश के रहने वाले हैं जहां पे हम ये मानते हैं कि सारा किस्सा तमाम कर लीजिए, आप पहले सलाम कर लीजिए, हम ये मानते हैं। लेकिन क्या एक वर्ग जिसकी बात आप कर रहे हैं कि बड़ा वर्ग है, अगर वो वर्ग छोटा होता और कार्टूनिस्ट का वर्ग बहुत बड़ा होता, तो क्या आप ये कहते कि भाई बड़ा वर्ग है, उनका कार्टून रहने दो उसके अंदर? क्या ऐसा होता? देखिए, मैंने सबसे पहले संविधान की दुहाई दी कि संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी की अभिव्यक्ति से किसी को मानसिक कष्ट होता है, पीड़ा पहुंचती है, तो वो अभिव्यक्ति ठीक संविधान के अंतर्गत नहीं है। वर्ग बड़ा हो छोटा हो, मैं तो एक उदाहरण दिया कि उस वर्ग के लोगों को बुरा लग रहा है तो हटा दो,
सरल भाषा में ला दो, ऐसे कैसे दूसरा हटा देंगे? कार्टून बना के लगा दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अच्छा, कि संविधान में अगर आपकी सुनिए, बात से सुनिए, किसी को तकलीफ नहीं संविधान होती की तमाम तो धाराओं में आपको वो बात हम कहने की कोई फेरबदल कर जरूरत रहे ही हैं कि नहीं इस समय तमाम सारे नए बिल ला रहे हैं कि नहीं? सज्जन जी एक बात मैं नहीं, आपसे मेरी पूछता बात हूँ, नहीं सुनिए, एक बात मैं हम आपसे पूछ रहा संविधान हूँ, में फेरबदल कर रहे हैं कि नहीं? एक तमाम बात मैं- सारी धाराओं में फेरबदल कर रहे हैं कि नहीं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब वो अप्रासंगिक हो गई हैं। इसका मतलब आप इसलिए हमें हम कार्टून बार-बार बनाने नए नहीं बिल देंगे। ला रहे हैं, संशोधन ला रहे हैं बिलों में। मैं आपसे एक बात पूछता नहीं, हूँ मैं कि ऐसा नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा कि एक कार्टून बदल दो। नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, ये गलत जगह ले जा रहा हूँ। नया कुछ कार्टून ऐसा बना दो जो और सरल हो और अच्छा। समझ में आ जाए। लेकिन शंकर को कहां से संविधान लेके में आएंगे? फेरबदल हो रहा, अब वहाँ तकलीफ नहीं हो रही शंकर को आपको कहां से कि लेके संविधान में क्यों बदलाव हो रहा है? नहीं वाह मैं भाई, आपसे वाह एक बात भाई। नहीं एक बात पूछ रहा हूँ गजब लोग हैं सज्जन आप। जी आपसे मैं कि एक मैं कार्टून बनाता हूँ बीजेपी के ऊपर, जी, वो कार्टून भाजपा के लोगों को पसंद नहीं आता है, कांग्रेस वाले ताली बजाते हैं उसको, तो भाजपा ही कहेंगे कि भाई हमारी तो हाथ हो गई ठीक है। भावनाएं, तो क्या करें उस कार्टून को? क्या हटा दें या माफी मांग लें अगले दिन? पाठ्यक्रम में है क्या? नहीं पाठ्यक्रम क्या नहीं, वैसे ही किसी- पढ़ा जा रहा किसी है। पाठ्यक्रम नहीं में आप है कह रहे हैं क्या? कि भावनाएं हाथ तो किसी की भी हो, बच्चे की हो चाहे नहीं, किसी ये की हो। थोड़ी दुनिया में कुछ भी होता है। बात पाठ्यक्रम की चल रही है। चलिए कि पाठ्यक्रम में बच्चों नहीं को हम पढ़ाते क्या हैं, परोस रहे हैं, अगर क्या वैसे पढ़ा रहे हैं। वैसे आपको ठीक लगेगा ये बताइए हाँ। कार्टून वैसे बनाने चाहिए हम लोगों को कि नहीं? नहीं, मैं ठीक अपनी बात नहीं करता, मुझे जो गलत लगता है मैं गलत बोलता हूँ। मतलब जो आपको मुझे गलत ठीक लगे वो लगता है, गलत है। बोलता हूँ। सज्जन जी BJP आपको को जो गलत है, लगता है वो आप गलत बोलते हैं, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और आप इस स्वतंत्रता के साथ इस देश के अंदर, यही तो इस देश की खूबी है कि इस स्वतंत्रता के साथ हम हैं कि अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो गलत है। बहरहाल 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद लक्ष्मण ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू और उनके रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन का एक कार्टून बनाया था। कार्टून का कितना असर हुआ ये उस फोन से समझा जा सकता है जो लक्ष्मण को प्रधानमंत्री कार्यालय से आया। लक्ष्मण के कानों में देश के पहले प्रधानमंत्री की आवाज पड़ी, मिस्टर लक्ष्मण आपका कार्टून देखकर दिल खुश हो गया, आप उसकी एक बड़ी प्रतिलिपि भिजवा दें, मैं उसे फ्रेम कराना चाहता हूं। आज इस वाकये के 50 साल बाद शायद कार्टूनों पर हमारे नेताओं का गुस्सा इसलिए है कि पिछले 12 महीनों से वो लगातार सिविल सोसाइटी की घेरेबंदी के शिकार हो रहे हैं। वक्त है एक ब्रेक का। आज के जरूरी सवाल पर हमारी चर्चा जारी है और कुछ नए मेहमानों के साथ हम फिर हाजिर हो रहे हैं।